एक नए सवाल और जवाब की ओर ले जाएगा। रावण जैसा महाबली जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय पाई, वो एक साधारण रेखा से कैसे बंध गया? केवल रावण की नहीं है, यह हमारी भी है। हम सभी के जीवन में ऐसी रेखाएं हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रावण जो इतना शक्तिशाली होते हुए भी लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं लांघ पाया। क्या आप जानते हैं कि रावण जो इतना शक्तिशाली और विद्वान था, लक्ष्मण रेखा को क्यों नहीं लांघ पाया? ये सवाल हमारी पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमयी पहलुओं में से एक है, लेकिन इसका जवाब केवल शक्ति या विद्या में नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और आत्मसंयम की गहराइयों में छिपा है। आज मैं आपको कहानी के माध्यम से एक ऐसा दृष्टिकोण दूंगी जो आपके जीवन के कई पहलुओं को रोशनी देगा। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि कहानी का हर हिस्सा आपको एक नए सवाल और जवाब की ओर ले जाएगा। रावण जैसा महाबली जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय पाई, वो एक साधारण रेखा से कैसे बंध गया? क्या ये महज एक जादुई सुरक्षा रेखा थी या कुछ और? लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक रेखा नहीं थी, यह धर्म और मर्यादा की सीमा थी। रावण जो हमेशा अपनी इच्छाओं के पीछे भागता था, इस रेखा के सामने आकर ठहर गया। सोचिए, क्या यह केवल एक सुरक्षा कवच था, या यह हमें यह सिखाने के लिए बनाया गया था कि मर्यादा के बिना शक्ति का कोई मूल्य नहीं है? यह रेखा हमें याद दिलाती है कि जीवन में सीमाएं क्यों जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ मर्यादा ही रावण को रोकने के लिए काफी थी, या फिर यह कोई ऐसी शक्ति थी जिसे रावण भी पहचान नहीं पाया? रावण अपने अहंकार और वासनाओं का गुलाम था। लक्ष्मण रेखा उसके लिए एक चेतावनी थी, उसकी सीमाएं और उसके कमजोर बिंदु। लेकिन सोचिए, अगर रावण ने अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया होता, तो क्या वो रेखा पार कर पाता? यह कहानी केवल रावण की नहीं है, यह हमारी भी है। हम सभी के जीवन में ऐसी रेखाएं हैं, आत्मसंयम, अनुशासन और नैतिकता की। तो अगली बार जब आप अपनी सीमाओं से लड़ें, तो क्या आप रावण बनेंगे या लक्ष्मण? इस पर विचार करिए। पर क्या रावण की हार निश्चित थी, या इस रेखा के पीछे और भी कुछ छिपा था? लक्ष्मण रेखा में केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि राम और सीता की आध्यात्मिक शक्ति भी थी। यह रेखा रावण की बुराइयों के सामने सत्य, धर्म और प्रेम का अविचल प्रतीक थी। क्या आप जानते हैं, जब हम सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें नहीं तोड़ सकती। यही वजह है कि रावण जो हर युद्ध में जीत चुका था, इस छोटी सी रेखा के आगे हार गया। लेकिन क्या यह हार रावण के लिए एक सबक थी, जिसे उसने कभी सीखा ही नहीं? लक्ष्मण रेखा हमें सिखाती है कि शक्ति से ज्यादा जरूरी है आत्मसंयम। यह हमें अपनी इच्छाओं और बुराइयों पर काबू पाने का पाठ देती है। सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई रेखा है जिसे लांघने से आप रोक रहे हैं? रावण की कहानी का आज के जीवन से क्या संबंध है? आज के युग में हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है? यह वह सीमाएं हैं जो हमें गलत रास्तों से बचाती है। ईमानदारी, नैतिकता और प्रेम। अगर हम इन सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो क्या हम भी रावण की तरह हार नहीं जाएंगे? अब सवाल यह है, क्या आप अपनी लक्ष्मण रेखा पहचान सकते हैं, या आप भी इसे नज़रअंदाज कर देंगे? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें। पौराणिक कथाओं के ऐसे ही रहस्यों और जीवन के सबक के लिए प्रभु के शरण में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रभु के शरण में रहिए। धन्यवाद।